बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और मैं आज आपको एट्थ क्लास के कंप्यूटर साइंस का लेक्चर देने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 3 नेटवर्क के अंदर से है। और आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। जितने भी कम्युनिकेशन हम करते हैं कंप्यूटर्स के ज़रिए, वो सारी की सारी जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर सर अंजाम पाती है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क, जहाँ पर हर जो लेयर है वो एक या एक से ज़्यादा मखसूस काम करती है। कहते द इंटरनेट आल्सो यूजेज अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो इंटरनेट है वो भी एक लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल इस्तेमाल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, और नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसका कंप्लीट नेम है, इसे कहते हैं टीसीपी ओवर आईपी मॉडल। इसे कहते हैं टीसीपी ओवर आईपी मॉडल कहते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट है वो भी एक लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल इस्तेमाल करता है, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी ओवर आईपी कहते हैं। कहता है टीसीपी ओवर आईपी इज़ अ स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स। स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल से मुराद है कि इसके अंदर बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। ठीक है, दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी, जो कि आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो कनेक्टिविटी उसके दरमियान जितने भी कुछ चीज़ें आती हैं सारों को वो क्या नाम है कैरी करती है बिटवीन डिवाइसेस के दरमियान। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स। ये 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। नंबर 1 हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। नंबर 3 पर हमारे पास नेटवर्क लेयर। नंबर 4 हमारे पास डाटा लिंक लेयर और नंबर 5 हमारे पास फिजिकल लेयर है। तो चले इन लेयर्स को ज़रा देखते हैं ये क्या करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। कहता है वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। कहता है वो जगह जहाँ पर आप मैसेज लिख रहे होते हैं और आप उसको नेटवर्क पर भेज देते हैं, सो अपने एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। यानी ये समझ लें कि हम जब कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप होगा कुछ भी होगा, हम जहाँ पर मैसेज लिख रहे हैं और हम जब उसे सेंड कर रहे हैं, वो जो हमारे पास एक उसका इंटरफेस खुला होता है, जो पेज हमें सामने खुला होता है, उसको आप एप्लीकेशन लेयर कह सकते हैं। कहते हैं ठीक है, द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। आपने ये जो मैसेज भेजा है, जिसने ये मसूल करना डिवाइस ने, उसकी जो एड्रेस है वो आपका मैसेज से पहले भेजा जाता है हेडर के अंदर डाल के। ठीक हो गया। आ कहता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। कहता है इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में राब्ता बनाता है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। कहता है ये क्या करता है, मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपके नेटवर्क में कोई मसला हो, जैसा कि आपके कंप्यूटर के साथ जो इंटरनेट लगा हुआ है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बता देता है। आपने देखा होगा, आप अगर कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी किस्म की सोशल मीडिया वगैरह की, तो आप जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्ट होता है आपको मैसेज आ जाता है कि भाई आपका इंटरनेट जो है वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, वो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर मुहैया कर रही होती है। कहता है नेटवर्क इज़ फाइन, अगर तो आपका नेटवर्क ठीक चल रहा हो, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर एतमाद करती है दैट द मैसेज विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, कि ये इसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। आया कहता है एट दिस स्टेज, इस मौके पर पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेस्टिनेशन। आपने देखा होगा कि आपको जब भी कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आता है वो हमेशा व्हाट्सएप पर ही आता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी ने कहा हो जी मैंने व्हाट्सएप पे भेजा और लेकिन आपको गूगल पे मसूल हुआ हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये देखें क्या लिखा उसने। कहता है एट दिस स्टेज, इस मौके पर पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेस्टिनेशन। आपकी पोर्ट नंबर भी डाल दी जाती है मैसेज हेडर के साथ, ताकि वो पता चले उसको कि जहां पर ये भेजा जा रहा है वहां पर किस एप्लीकेशन ने इसको ओपन करना। ठीक है, फॉर इंडिकेशन निशानदही करने के लिए ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, मखसूस एप्लीकेशन की एट डेस्टिनेशन, मंजिल पर पहुंचकर। यानी जब वो मैसेज उस कंप्यूटर को, जो मोबाइल को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, वो वहां पर इंडिकेट करेगा कि मैंने ये चीज इस चीज में खोलनी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास आते हैं नेटवर्क लेयर। कहता है प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। जो नेटवर्क लेयर पर प्रोग्राम चल रहा होता है वो क्या करता है, आपके डेटा को दूसरे नेटवर्क पर भेजता है। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड। तो जो आप चैटिंग कर रहे होते हैं, आपका जो मैसेज होता है वो आपके राउटर को भेज दिया जाता है जो आपके दोस्त के पास होता है। ठीक है, ट्रांसफर टू द अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड। आप जो मैसेज भेजते हैं वो आपके फ्रेंड के पास जो वाईफाई राउटर लगा होता है उसके पास चला जाता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये इट इज़ डिलीवर्ड टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को मिलता है, एंड ही और शी कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, और वो उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कहता है नेटवर्क हैंडल्स ऑल मैसेज इन द सेम वे। जो नेटवर्क है ये तमाम के तमाम मैसेज को एक ही तरह डील करता है, चाहे वो ऑडियो वीडियो तस्वीर हो, जिस तरह की मर्जी हो, वो सारों को एक ही तरह से हैंडल करता है। आगे आता है डेटा लिंक लेयर। कहता है इट सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। ये जो है ये सेंडर जो होता है उसके साथ जो सर्वर लगा होता है, ठीक है, उसको ये मैसेज भेजता है। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन, अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं वाईफाई कनेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, देन द डेटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। तो आपका जो डेटा लिंक है वो आपका जो मैसेज है वो आपके कंप्यूटर से कहाँ पर भेजेगी, अपने वाईफाई राउटर को भेजेगी, ठीक है, ये इसका काम है। फिजिकल लेयर कहता है इट इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल मीडियम यानी कि आपने कौन सी चीज़ इस्तेमाल की है रब्ता करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, लाइक केबलिंग वगैरह, जैसे कि आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।